अगर देखना हो तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। आप देखते हैं नहीं देखते? जय भीम। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का सुनिए जोशीला भाषण, देखिए इस पूरे वीडियो को। कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जो लोग आज हमें कमजोर समझ के हमारी परमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र है। और अगर देखना हो तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। आप देखते हैं नहीं देखते? क्या रहा परिणाम? हारे जीत गई इंडिया, बताओ जीत गई ना? इंडिया हार सकती है क्या कभी? मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। मुझसे एक पत्रकार ने सुबह पूछा था कि एक तरफ बड़े बड़े धन्ना सेठों की मदद वाली पार्टियां हैं, एक तरफ वो जिनकी सरकार, कैसे लड़ोगे चंद्रशेखर? मैंने कहा ऐसे लड़ेंगे जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ा, जैसे अफगानिस्तान इंग्लैंड से लड़ा, जैसे नीदरलैंड न्यूजीलैंड से लड़ा, और ऐसे लड़ेंगे जैसे भारतीय टीम विरोधियों से लड़ रही है, ऐसे लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जब तक सत्ता का ये घमंड तोड़ेंगे नहीं, जब तक गरीबों के आंसू पूछेंगे नहीं, जब तक गरीबों को कुर्सियों पर बिठाएंगे नहीं, जब तक गरीबों के घरों में उजाला करेंगे नहीं, तब तक हम भी ऐसे मतवाले हैं कि रुकेंगे नहीं। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन, सिख, बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना किस तरह तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूटने काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, नेता जो आपकी वोट लेके ताकतवर बने उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई, और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खाक छान रहे। वो नेता अपने नेता कैसे हो सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण शैक्षिक पिछड़ापन, लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए। तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा, और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा है। जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास करते थे समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े। उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो मान्यवर काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाके लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटे की रक्षा की तरह करनी, और समाज ने अंगड़ाई ली, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों के बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पर कह रहा हूं, आप समझदार लोग हैं कि 2006 से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो, ये हमारे जो सामान्य नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे मान्यवर काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आप ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो मान्यवर काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा होकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता, और कोई इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आंकड़े उठा